द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर कहीं नकारात्मक ऊर्जा है तो वो आपको पूजा में बाधा पहुंचाती है। सामान्यतः हम में से जो भी आस्तिक है वो अपने घर परिवार कार्यस्थल आदि पर सामान्य पूजा पाठ करते रहते हैं तथा ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं और बिना किसी उद्देश्य के अपनी मंगल कामना के साथ अपनी क्षमता के अनुसार इष्ट आदि को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करते हैं। लोग समय समय पर मंदिर, दरगाह, गिरजाघर भी आते जाते रहते हैं। यहां तक तो सब सामान्य चलता रहता है और कोई विशेष परिवर्तन नहीं महसूस होता। जो भाग्य में है, जो ग्रह स्थितियां होती हैं, मिलता रहता है, लेकिन कभी कम तो कभी पूरा मिलता है। सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि कम मिल रहा है या फिर पूजा का फल पूरा मिल रहा है। किंतु जब किसी विशिष्ट उद्देश्य के साथ संकल्पित हो कोई पूजा अनुष्ठान साधना शुरू की जाती है तो अनेकानेक बाधाएं शुरू हो जाती है। घर में कलह हो सकता है, कार्यों में व्यवधान हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती है, अशुभ अमंगल शकुन होने लगते हैं। पूजा साधना के समय लगता है जैसे कोई और हो हमारे साथ में, कोई आगे से चला गया और कोई पीछे से चला गया। कभी छाया से महसूस हो सकती है, कभी आग लग सकती है और भी बहुत कुछ डरावना हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति घबरा जाता है और पूजा साधना बीच में छोड़ने की सोचने लगता है। पर क्या आपको मालूम है कि तब ऐसा क्यों होता है, कब ऐसा क्यों होता है? सबसे मुख्य कारण इसका होता है कि जब आप पूजा पाठ आराधना साधना एक निश्चित संकल्प और पद्धति के साथ शुरू करते हैं तो मानसिक बल, मंत्र, पूजा पद्धति, ईश्वरीय ऊर्जा के आगमन से सकारात्मक ऊर्जा का आसपास संचार होने लगता है। ऐसे में अगर आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचार या छाया हुई तो उसे सकारात्मकता से कष्ट होता है और उत्पात या उपद्रव शुरू कर देता है, जिससे कि उसके उग्रता से स्थितियां उपद्रवकारी होने लगती है। एक समस्या शुरू होने से दूसरी समस्या क्रमशः उत्पन्न होने लगती है और व्यक्ति घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उससे जरूर कहीं गलती हो रही है और स्थितियां बिगड़ रही है। पर मूल कारण वह नहीं समझ पाता कि कोई और नहीं चाहता कि परिवर्तन हो, अतः वह ऐसा कर रहा है, क्योंकि परिवर्तन और सकारात्मकता के संचार से उसे स्थान छोड़ना पड़ जाएगा। यद्यपि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी कभी ऐसा पूजा पाठ की गलतियों अथवा आ रहे ऊर्जा को न संभाल पाने के कारण भी होता है, पर मुख्य कारण नकारात्मक ऊर्जा ही होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा पितृदोष हो सकता है, बाहर से आई आत्माएं हो सकती है, पितरों के साथ जुड़ी कोई आत्मा हो सकती है, किसी पर आसक्त कोई आत्मा हो सकती है, वास्तु दोष के कारण उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जाएं भी हो सकती है, तांत्रिक अविचार के कारण आई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, अथवा अन्य किसी प्रकार की भी नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। यदि आपके परिवार की उन्नति रुक जाए, अवनति दिखने लगे, कलह उपद्रव अनावश्यक हो, कार्यों में व्यवधान हो, अशुभ अमंगल शकुन अधिक होने लगे, बुरे स्वप्न आए, सपनों में भय लगे, कभी छाया आदि लगे, आसपास या घर में बच्चे बिगड़ने लगे, परिवार में सामंजस्य समाप्त होने लगे, पति पत्नी में अनावश्यक कलह हो, शारीरिक स्वास्थ्य में अनावश्यक उतार चढ़ाव आए, बार बार कोई बीमार भी हो और कारण भी न समझ में आए, हर काम में असफलता मिलने लगे, पैसे की आय पर्याप्त होने पर भी पूर्ति मुश्किल से हो, समझ में न आए कि कहां खर्च हो रहे हैं, आय व्यय में असंतुलन आ जाए, कर्जों की स्थिति आए, बार बार कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव, लाभ हानि हो, कहीं भी स्थिरता न रहे, तो समझना चाहिए कि आप किसी न किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में हैं और आपको इनका उपचार करना चाहिए। कोई भी मनुष्य के जीवन में उसके द्वारा किए गए कर्मों का, इस जन्म में हो या पिछले जन्म में हो, नकारात्मक ऊर्जा समय समय पर प्रताड़ित भी करती है, लेकिन मनुष्य अंतर्यामी नहीं है, इसलिए समझ नहीं पाता है। इनके उपचार का सबसे अच्छा उपाय सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाना है। इसका एक माध्यम पूजा साधना है,
यदि घर में या आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या क्रोध लक्षण घर में है या आप पर है, तो पूजा साधना पर उपद्रव भी हो सकते हैं, विघ्न आ सकते हैं। अतः पहले से सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होगा और तो आप सतर्क रहें। अपने कार्य व्यवहार को संतुलित रखें और विवादों से बचें। एक बार जब साधना अनुष्ठान शुरू कर दें तो बीच में कदापि न छोड़ें। यह जरूर पहले सुनिश्चित कर लें कि आप गलती से पूजा में गलती न करेंगे। कुछ दिन बाद सब सामान्य होने लगेगा और आपकी साधना अनुष्ठान पूर्ण होने पर सफलता भी आपको उम्मीद के अनुसार मिलेगी। सकारात्मकता बढ़ने से परिवर्तन जरूर होंगे और लाभ भी होंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।